एवरीवन, आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़। और हमारी वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में हम ऊतक का परिचय एवं पादप ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊतक क्या है। ऊतक क्या है? ऊतक समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू के नाम से जानते हैं। और टिश्यू क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि एक जैसी जो कोशिकाएं होती है जो एक जैसा काम करती है, जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी संरचना एक जैसी होती है, उनके ग्रुप को, उनके समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। डेफिनेशन के रूप में हम इस लिख सकते हैं, समान उत्पत्ति, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो ऊतक है ये क्यों आवश्यक है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि जो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उन सब में कार्यों का विभाजन होता है। हर एक कार्य करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। जो ये कोशिकाएं होती हैं इनकी संरचना भी इनके कार्य के आधार पर, इनकी शेप और जो स्ट्रक्चर इनके काम के आधार पर होती है। तो जो कार्यों का विभाजन है, इसीलिए ऊतकों की आवश्यक है कि सारी एक जैसी जो कोशिकाएं हैं जिनकी संरचना एक समान है, एक जैसा कार्य करते हैं, वो समूह बनाकर एक पर्टिकुलर ऊतक बनाते हैं और फिर उस कार्य को पूर्ण करती हैं। जैसे श्वसन के लिए अलग कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, पाचन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, और जो पाचित भोजन है उसके अवशोषण के लिए अलग हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न है कार्यों का विभाजन। सेकंड रीज़न है कार्य तेजी और कुशलता से होते हैं। अगर जो ऊतक होते हैं इनकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी जो सेल्स है आपस में ग्रुप बना लेती हैं, तो जो भी काम दिया गया है उस पर्टिकुलर ऊतक को, उस विशेष ऊतक को, वो काम भी तेज़ी से होता है और अच्छे से होता है। जीवों के विकास और वृद्धि भी अच्छी होती है ऊतकों की वजह से, और ऊर्जा की बचत होती है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है ऊतकों के प्रकार। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशली पादपों में। सबसे पहले हम पादपों में या पौधों में ऊतकों के प्रकार को जानेंगे। ठीक है, पादप ऊतक मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, इनको इंग्लिश में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। दूसरे हैं स्थायी ऊतक, जिन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। अब दोनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। परिभाषा इसकी, ये वे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, उन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं। यानी कि इनके अंदर किस प्रकार की क्षमता होती है? विभाजित होने की, एक कोशिका से 2 बनाने की, 2 से 4 बनाने की, इस तरह की इनके अंदर क्षमता होती है अपनी संख्याओं को लगातार बढ़ाने की। अब है बेटा विशेषताएं। जो विभज्योतक ऊतक हैं इनकी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है कोशिकाएं जीवित होती हैं। इस ऊतक में जो कोशिकाएं होती है उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? वो जीवित प्रकार की होती है। छोटी और पतली कोशिका भित्ति होती है। जैसा कि हमें पता है पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अलावा एक बाहरी परत और होती है जो सेलुलोज की बनी होती है ज़्यादातर, वो उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इनका केंद्रक बड़ा होता है, रिक्तिका बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है, कोशिकाओं के बीच कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। विभज्योतक ऊतक जो होते हैं इनकी कोशिकाओं के बीच में, जैसे 2 कोशिकाएं हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, अंतरकोशिकीय जो स्थान है वो नहीं होता। अब जो विभज्योतक ऊतक है इसके भी 3 प्रकार है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और फिर इंडिविजुअली इनको डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। पहला है शीर्ष विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष पर ये मौजूद होता है। कार्य क्या करता है? पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जिसे हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ये तने एवं जड़ों के किनारों पर मौजूद होता है और पौधे की मोटाई बढ़ाता है। थर्ड है अंतर्वेशी और अंतर्केंद्री विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका ये कहाँ पे मिलता है? ये पत्तियों के आधार एवं पर्व संधियों, नोड्स पर मौजूद होता है। जैसे कि ये जो पौधा है
ये यहाँ पे इसकी जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर, और जो ये दो जहाँ से ब्रांच निकलते हैं ये पर्व संध्या, इन नोड्स पे ये मौजूद होता है। घास आदि पौधों की तेज़ी से वृद्धि करना इसका मुख्य कार्य है। अब हम इन तीनों को एक डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पादपों में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी कि विभज्योतक ऊतक है, उनकी स्थिति दिखाई गई है और डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टम की। ये शीर्ष मेरिस्टम है, ये तने और जड़ों की टिप पर मौजूद होता है, तने की नोक पर उपस्थित होता है। यह मेरिस्टम तने तथा जड़ की नोक पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई में हेल्प करता है या वृद्धि करता है। ये इसका मुख्य कार्य है पौधे की लंबाई के लिए और नीचे जड़ों में भी लंबाई के लिए। दूसरा है पार्श्व मेरिस्टम। ये जो कैम्बियम, ये रिंग आपने पौधों में देखी होगी, जो यानी कि पेड़ की जो गर्थ होती है, मोटाई है, उसको बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। यह मेरिस्टम तने एवं जड़ों के पार्श्व भागों पर पाया जाता है जैसे कैम्बियम। यह पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो है ये नोड्स पर पत्तियों के आधार या गांठों के पास स्थित होता है, या जहाँ से हमने बात की थी टहनियाँ निकलती है पर्व संधियों पर। यह मेरिस्टम पत्तियों के आधार गांठों या इंटरनोड गांठों के बीच में पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, विशेषकर घास कुल के पौधों में। ठीक है, इस प्रकार आपने डायग्राम की मदद से आपने देख लिया होगा और इन डायग्राम्स को भी आपको अपनी नोटबुक में बना लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से इनकी जो पोजीशंस है और उनके कार्य को अच्छे से याद रख सकें। चलो अब हम अपने नोट्स पे दोबारा आते हैं। हमने विभज्योतक ऊतक के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक की, यानी कि परमानेंट टिश्यू की। जब विभज्योतक कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और एक निश्चित कार्य करने लगती हैं, तब वे स्थायी ऊतक कहलाते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, एक समय के बाद वो अपना कार्य करना बंद कर देती है और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि अब उनके अंदर विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है, एक प्रकार से वो विभाजन करना बंद कर देती हैं और एक विशेष कार्य, एक निश्चित कार्य करने लगते हैं, तब वे स्थायी ऊतक कहलाती हैं। स्थायी ऊतक के भी दो प्रकार हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। अब इनके अंदर भी प्रकार हैं, तो सबसे पहले हम सरल स्थायी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों सरल स्थायी ऊतकों के बारे में हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे, यानी कि दूसरी वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसमें हम 2 टॉपिक और छोटे छोटे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जो विभज्योतक ऊतक है वो कैसी, उसमें कोशिकाएं कैसी होती है, विभाजन करने वाली, विभाजित होते हैं। स्थायी ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। सेकंड है विभज्योतक ऊतक में कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती हैं, लेकिन इसमें नहीं होती, जीवित या मृत हो सकते स्थायी ऊतक में। विभज्योतक ऊतक में रिक्तिका नहीं होती, जो वैक्यूल्स होते हैं वो नहीं मौजूद होते। स्थायी ऊतक में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। विभज्योतक ऊतक में कोशिका भित्ति पतली होती है, स्थायी ऊतक में कोशिका भित्ति सामान्य या मोटी होती है। विभज्योतक ऊतक में वृद्धि कराते हैं, स्थायी ऊतक विशेष काम करते हैं, किसी विशिष्ट कार्य के लिए बने होते हैं और ये पेड़ की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब जो ये तीनों विभज्योतक ऊतक है, इनको याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ। ALI, ए का मतलब है एपिकल, एपिकल मीन्स जो लेंथ, लंबाई के लिए जिम्मेदार है, एपिकल मेरिस्टम, जिसे हम शीर्ष विभज्योतक भी बोलते हैं। दूसरा लेटरल, जो मोटाई के लिए जिम्मेदार है, जो हमने गर्थ पढ़ी थी, जो कैम्बियम के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा इंटरकैलरी, जिसे अंतर केंद्री भी बोलते हैं, ये लंबाई के लिए जो नोड्स पर मौजूद होता है, जो पार्श्व संधियों या जो पत्तियों की जो जहाँ से पत्ती अटैच होती है पेड़ की टहनी से, वहाँ पर मौजूद होती है और ये वृद्धि में मदद करता है। अब इस टॉपिक से जितना हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी आपको देख लेना चाहिए। पहला प्रश्न है ऊतक क्या है? इसका उत्तर होगा एक जैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य समान होता है।
विभज्योतक ऊतक की 4 विशेषताएं बतानी है, वो हमने डिस्कस कर ली है, आप लिख सकते हैं। शीर्ष एवं पार्श्व विभज्योतक में अंतर बताना है। जो शीर्ष है वो पेड़ों की लंबाई में मदद करता है, पार्श्व वाला विभज्योतक वो पेड़ की मोटाई में मदद करता है। फिर 4th क्वेश्चन है कि स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। स्थायी ऊतक जब विभज्योतक ऊतक अपनी विभाजन क्षमता बंद कर देता है और विशेष कार्य करने लग जाता है तो